Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. अपोलो 9th एंड 10th की जो हमारी क्लास 10th मिशन फिजिक्स बैच है उसमें भी बच्चों आपका स्वागत है। चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड टुडे इज अ डे 7। तो आज बच्चों डे 7 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ये जो टॉपिक है ये आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है, जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स के कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है उसका रे डायग्राम आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखने की सिर्फ दो ही जगह है। जैसे कॉन्केव मिरर में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास 6 जगह होती है। इन्फिनिटी पे आप रख सकते हो, बियॉन्ड सी पे रख सकते हो, सी पे रख सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ पे रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, एंड पोल और एफ के बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हो। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखने की सिर्फ दो ही जगह है, ये याद रखो। एक तो है ऑब्जेक्ट को या तो हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे, या तो बच्चों कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मींस के बिटवीन 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 इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज याद रख लेना है आपको कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास दो ही जगह है, या तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी मतलब इनफाइट डिस्टेंस पे रखते हैं जहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, और मतलब कि जो सारी जो रे हम बनाएंगे वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, या तो फिर क्या होता है कि पोल और इन्फिनिटी पे कहीं पे भी आप रख सकते हो, कहीं पे भी रखोगे इमेज बिहाइंड द मिरर पोल और एफ के बीच में ही बनेगी, डिमिनिश इमेज बनेगी। राइट, इतना ही दो ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। तो हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट। अब देखो एक हम लाइन बना देते हैं। तो ये हमारी मतलब लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज पोल। तो ये बच्चों है हमारा पोल है जिसको मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं। तो पी, पी मतलब पोल। अब एक चीज याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। इसकी वजह से आपको मिरर के सामने न तो कोई फोकस होता है, न तो मिरर के सामने कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जगह आपको मिलेगी नहीं ना, सी नहीं है तो बियॉन्ड सी नहीं होगा, सी पॉइंट नहीं है, बिटवीन सी एंड एफ नहीं होगा। तो याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये फोकस हो गया, दिस इज फोकस एफ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है। तो हम एक यहाँ पे टेबल भी हम बना लेते हैं बच्चों। राइट, तो ये जैसे देखो कि ये हमारा टेबल हो गया। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन इमेज, साइज, डायमेंशन एंड नेचर। तो ये हो गया मतलब कि पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी हम कहां पे रख रहे हैं बच्चों इसको, तो अभी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इंफिनिटी पे। कहां पे रख रहे हैं, इंफिनिटी पे। सो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रख रहे हैं। पोजीशन ऑफ एन इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज तो इंफिनिटी पे रखते हैं। जैसे अपने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमको फोकस पे मिलती है।
तो यहाँ पे भी इमेज आपको फोकस पे मिलेगी बट बिहाइंड द मिरर होगी, ये लिखना जरूरी है। तो एट एफ बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे मिलेगी, राइट। अब इसका नेचर क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा। तो नेचर की बात करो, नेचर डायमेंशन की हम बात करते हैं, डायमेंशन कैसा होगा, और साइज की बात करते हैं। तो पहले हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इसको थोड़ा सिलेक्ट करके हम दूसरी जगह ले लेते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है बच्चों, इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी आपको बताना नहीं है। अब देखो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हो तो जो रे हम ड्रॉ करेंगे, जो इंसिडेंट रे हम ड्रॉ करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब ड्रॉ करना है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं जिसको हम ब्लू कलर से लेते हैं, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे हो गई यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, इंफिनिटी मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस जो दिख नहीं रहा है। तो एक सीधी पैरेलल रे हमने ड्रॉ की, पैरेलल, राइट। ये दूसरी हमने पैरेलल ड्रॉ की, इसका एरो हम लगा देते हैं। सो क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आप जानते हो कि जो इंसिडेंट मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जन मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जन, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी आप रे इंसिडेंट कर रहे हो, बराबर, ये सारी रे डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब ऐसे चले जाते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। यहाँ से जो आपकी रे टकराई और टकरा के वो बच्चों ऐसे चली गई, देखो। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये टकरा के ऐसे चली गई। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जन रे, सॉरी डाइवर्जन मिरर, डाइवर्ज हो गई। बट ऐसा लग रहा है जैसे पीछे बिहाइंड द मिरर वो एफ में से पास हो रही है। मीन्स के इट अपियर्स दैट कि इट पासिस थ्रू द फोकस बिहाइंड द मिरर। ऐसा लग रहा है, अपियर मतलब लग रहा है, एक्चुअली पास नहीं हो रही है, लग रहा है, राइट। तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे एफ में से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, एफ में से पास हो रही है। तो देखो ये एफ हो गया हमारा, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एफ में से पास हो रही है, ठीक है। इस रे को आपको ऐसा सीधा कर देना है बच्चों, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो ये जो रे है इसको सीधा ले लो और ऐसा लग रहा है जैसे वो एफ में से पास हो रही है, ठीक है। तो देखो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है एफ। इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है एफ पे, एफ पे। तो एट एफ बिहाइंड द मिरर, एफ कहां पे है, बिहाइंड द मिरर है। एफ कहां पे है, बिहाइंड द मिरर है। साइज कैसी है, डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश। साइज कैसी, हाईली डिमिनिश, पॉइंट लाइक। तो जैसे देखो साइज की अगर हम बात करें तो डिमिनिश या तो हाईली डिमिनिश आप लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश। डायमेंशन देखो तो कैसा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, मिरर के पीछे है। तो वो कैसी है, मतलब कि नेचर अगर हम देखें तो बिहाइंड द मिरर है मतलब वर्चुअल है। कैसी है इमेज, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज होती है तो डायमेंशन कैसा होता है, इरेक्ट, राइट। तो देखो वापस मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा हुआ है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ एन इमेज एट एफ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। सारी रे आप पैरेलल ड्रॉ करते हो, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ की, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो डाइवर्ज हो गई। इंसिडेंट रे के पैरेलल हमने ड्रॉ की, सॉरी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो डाइवर्ज हो गई। बट ऐसा लग रहा है बिहाइंड द मिरर वो एफ में से पास हो रही है।
क्या लग रहा है, एफ में से पास हो रहे थे, इमेज बन रही है एफ पे, बराबर। बिहाइंड द मिरर कैसी हो रही है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो वो हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, हाईली डिमिनिश, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड इंफिनिटी पे रखते हैं, बिटवीन P एंड इंफिनिटी पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पोल, दिस इज पोल, देन दिस इज एफ, ये एफ हो गया फोकस, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जैसे आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर। अब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रख रहे हो, देखो पोल है और इंफिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे भी रखो, पोल है और इंफिनिटी पे कहीं पे भी आप रखो, हमारे पास दूसरी कोई जगह ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सी है, तो पोजीशन सी नहीं है हमारे पास, बियॉन्ड सी नहीं है, बिटवीन सी एंड एफ नहीं है, क्योंकि एफ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही जगह है, कहीं पे भी आप रखो, इंफिनिटी यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी रखो, इमेज सेम बनेगी, सेम नेचर बनेगा, सेम डायमेंशन बनेगा और सेम साइज बनेगी, राइट, सेम साइज। तो ऑब्जेक्ट को हम अभी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों ए बी, सो दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी। कहां पे रखा है हमने, तो पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर, बिटवीन, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। अब देखो हम रे डायग्राम बनाते हैं, मतलब कि रे बनाते हैं। सो जो रे बनाते हैं, तो एक रे हमेशा आप पैरेलल ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो रे है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल हमने डाल दी। अब जैसे आप जानते हो कि जो पैरेलल हम डालते हैं वो डाइवर्स हो रहे, बट ऐसा लग रहा है पीछे एफ में से पास हो गई, तो पहले इसको हम डाइवर्स कर देते, तो ये हमारी डाइवर्स हो गई, ठीक। तो यहाँ पे एरो लगा देते, तो ये हो गया और ये डाइवर्स हो गया, राइट। अब जैसे देखो कि ये डाइवर्स हो गया, बट ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड द मिरर वो एफ में से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, एफ में से। तो बिहाइंड द मिरर वो ऐसा लग रहा है जैसे एफ में से पास हो रही है, ठीक, एफ में से पास हो रही है, सही है। ये डॉट डॉट का मतलब होता है वो एक्चुअल पास नहीं हो रही है, ऐसा हमको लग रहा है, हमको ऐसा मतलब लग रहा है, राइट, एपियर। इसकी वजह से इसको डॉट से करना है, सीधी लाइन आप बनाओगे तो आपका जो डायग्राम है वो गलत माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो हम रे बनाते हैं वो पोल पे डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, पोल पे। तो यहाँ से बी में से एक रे निकली, पोल पे हमने डाली। अब जैसे आप जानते हो कि जो पोल पे रे डालते हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, राइट। तो ये मतलब रे हो गई, ठीक है। ये हमने एरो बना दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मीन्स कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, राइट। बट ऐसा लग रहा है ये जो रे है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे भी वो जा रही है, पीछे भी वो जा रही है, ऐसा लग रहा है, राइट। तो देखो ये जो रे है ये ऐसा लग रहा है जैसे पीछे भी जा रही है। तो आप देखते हो कि बी की जो इमेज बन रही है ना, बी प्राइम यहाँ पे बन रही है, बी प्राइम, बी प्राइम, राइट।
और एक ही इमेज आपको सो ये हो गया ए प्राइम, राइट। तो आप देखते हो मतलब इमेज कहां पे बन रही है, तो इमेज बिहाइंड द मिरर P एंड F के बीच में ही बनेगी। कहीं पे भी आप रखो, यहाँ पे रखोगे तो भी ये दोनों के बीच में होगी, यहाँ पे रखोगे तो भी दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं पे भी रखो, बरोबर, कहीं पे भी, प्लेस एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, सो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर, हमेशा हमेशा, राइट। तो जैसे देखो पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो इमेज की पोजीशन बिटवीन पोल एंड एफ, बराबर। नेचर की बात करो तो नेचर कैसी इमेज है, कहां पे बन रही है, नेचर की बात करो तो इमेज कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर होती है वो इमेज होती है हमारी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल मीन्स के दैट इमेज कैन नॉट टेकन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज दैट इमेज कैन टेकन ऑन द स्क्रीन। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। इमेज दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, राइट। तो इट फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट। डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं डायमेंशन, तो ये कैसी इमेज है, देखो सीधी इमेज है, ए कहां पे नीचे है तो ए प्राइम नीचे है, बी कहां पे ऊपर है, बी प्राइम ऊपर है, मतलब कि इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज। साइज की आप बात करो, तो साइज की बात करो तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इतनी है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज छोटी है मींस के डिमिनिश। कैसी होती है, डिमिनिश, राइट। और ये हमारा हो गया बच्चों रे डायग्राम। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो आज हमने पढ़ा रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।